अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है कि कोई हमें ब्लॉक कर देता है, हमें टाइम देना छोड़ देता है, हमारी कदर नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें कि वो दोबारा से अनब्लॉक कर दे और हमसे ठीक से बात करना शुरू कर दे। कहते हैं कि किसी की खामोशी किसी के कुछ बुरा भला कहने से भी ज्यादा पेनफुल होती है। अगर हमें कोई कुछ बुरा बोल देता है तो हमें इतना ज्यादा पेन नहीं महसूस होता, लेकिन जब अगर कोई मुकम्मल खामोश हो जाता है तो हमारे माइंड में डिफरेंट तरह की सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। तो जब हमें कोई साइलेंट ट्रीट करता है तो हमें डिफरेंट तरह की सिचुएशन को डील करना पड़ता है। तो वीडियो को आपने सुनना है गौर से, सारी बातों को समझना है, क्योंकि हम बातों को समझते नहीं है, इंसानी नफ्सियात को नहीं समझते, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर हम कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आप चीजों को समझकर कोई भी स्टेप उठाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई हमें ब्लॉक क्यों कर देता है, फिर हम बात करेंगे कि जब वो ब्लॉक करे तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, और थर्ड पे हम बात करेंगे कि वो अनब्लॉक कब करेगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज नोट करें कि जिसने आपको ब्लॉक किया है उसकी नेचर कैसी है। जब तक आपको किसी की नेचर का पता नहीं लगेगा ना, आप नहीं समझेंगे। पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ लोग आपको ब्लॉक क्यों करते हैं। आप ब्लॉक दो तरीकों से होते हैं। पहला तरीका पता है क्या होता है? कुछ लोगों की ये नेचर होती है कि पहले आपको ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक कर दिया। लाइक किसी ने आपको एक दफा ब्लॉक किया तो 2 या 3 दिन बाद फिर अनब्लॉक कर दिया। इस टाइप की कुछ लोगों की नेचर होती है। या 2-3 घंटे के लिए ब्लॉक कर देना, तो ये वाला सीन भी होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो आपको डरा रहे होते हैं कि वो आपको ब्लॉक कर देंगे और फिर दोबारा उनका ही दिल नहीं लगता या उनको सोच आती है तो वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। तो वो डरा रहे होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आप जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा वो आपको डराएंगे, उतना ज्यादा आप कमजोर पड़ते जाएंगे। तो पहली ये सिचुएशन है कि वो आपको डरा रहे होते हैं। तो आपने ये समझना है कि वो वाकई आपको डरा रहे हैं या क्या चक्कर है। और सेकंड चीज, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जब कोई हमें ब्लॉक कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बात, कोई चीज उसके ऑपोजिट हुई है। आपने कुछ ऐसा किया है जो उसकी मर्जी के ऑपोजिट थी और वो उस बात से हर्ट हुआ है। और जब कोई चीज हमारी मर्जी के खिलाफ होती है तब हमारे इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसके इमोशंस बहुत हाई हो गए हैं और उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। और जब इमोशंस बहुत हाई चले जाते हैं ना, तो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता। उस वक्त वो इंसान नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रह पाता। उस वक्त वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है गुस्सा। गुस्से के वक्त भी हमारे इमोशंस बहुत हाई चले जाते हैं और गुस्सा भी इसी वजह से आता है कि जब कोई चीज हमारी मर्जी के खिलाफ होती है। और हाई इमोशंस का मतलब है एक्शंस। हाई इमोशंस कुछ न कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। जैसे गुस्सा इंसान को मजबूर करता है कि वो चीजों को तोड़े या किसी को कुछ बोले। गुस्से के बाद क्या कोई हमें अच्छा लगता है? नहीं ना। इसी तरह जब आप अभी उसको टेक्स्ट करोगे, उसकी मिन्नतें करोगे, उससे कहोगे कि मेरे से बातें कर लो, वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। इस वक्त आपको थोड़ा स्पेस लेने की जरूरत है। आप स्पेस नहीं देंगे, उसके पीछे जाएंगे, वो कभी नहीं अनब्लॉक करने वाला। जितना आप उसे चेस करेंगे उसके इमोशंस उतने ही हाई जाएंगे। अगर तो वो आपको डराते हैं या गुस्से की वजह से ब्लॉक करते हैं तो याद रखिएगा, डरना नहीं है, मिन्नतें नहीं करनी, पाँव नहीं पड़ना, ऐसे फील करवाओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बार बार उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो आपको फुल टाइम ब्लॉक कर देते हैं। जिन्होंने आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक करने का नाम ही नहीं है। सिंपल वे के अंदर वो आपसे तंग हैं। वो लोग आपको अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो बिटर ट्रुथ है। जो आपको अनब्लॉक कर ही नहीं रहे, बस एक दफा कर दिया है ब्लॉक, तो सिंपल उनका एक मैसेज है, एक ही सिग्नल है आपके लिए कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में आप पता है गलती क्या करते हो, इसमें भी और पहली वाली कंडीशन में भी। आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। आप उनसे डिफरेंट तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। उनकी फैमिली के थ्रू, उनके फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं ना कहीं से आप कांटेक्ट कर रहे होते हो। और इन कांटेक्ट्स में आप उनको एक्सप्लेन करते हो कि यार ऐसा नहीं है, वैसा है। आप उनको मोटिवेट करते हो, माफिया मांगते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट चीजें। और इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। वो और ज्यादा आपसे तंग होते हैं, वो और
ज्यादा आपसे दूर जाते हैं। देखें, ये इज्जत, एहसास, मोहब्बत, कदर ऐसी चीजें हैं जो आप बोलकर किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि इंसान के अंदर एक अना होती है। लाइक अगर आप किसी भी रैंडम इंसान को ये बोलें कि ये काम कर दो, वो कहेगा क्यों भाई, मैं क्यों करूं, तो वो अना उसको रोकती है वो काम करने से। आप जितना मर्जी किसी से ये कह लें कि मुझे टाइम दो, मेरी कदर करो, मेरा एहसास करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि हम ये बातें बोलकर उसको ये बता रहे होते हैं कि हमें आपसे ये चाहिए। और अगर किसी इंसान को ये पता लग जाए कि आपको उससे क्या चाहिए, तो वो आपको उस चीज के लिए उतना ही तरसाएगा। वो आपको कभी वो चीज नहीं देगा जो आप उससे मांगेंगे, जो आप उसको बताएंगे। तो आप थोड़ा दूर हो जाएं, उसको कुछ टाइम दें ताकि उसके इमोशंस वापस अपनी जगह पर आ जाएं। और जो स्पेस आप उस इंसान को दे रहे हैं ना, उस टाइम के अंदर आप अपने आप को किसी काम में मसरूफ कर लें। जब आप फारिग रहेंगे तो सारा दिन आपके माइंड में सोचें आती रहेंगी कि क्यों नहीं अनब्लॉक कर रहा, आप किसी और नंबर से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, मतलब डिफरेंट तरह की थॉट्स आपको तंग करेंगी। लेकिन जब आप अपने आप को कहीं बिजी रखना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान वहां से हटेगा। और मैंने जो पहले आपको बताया ना कि वो इंसान आपको कभी वो नहीं देगा जो आप उससे चाहेंगे, तो अपने आप को बिजी रखने का ये भी फायदा होगा कि जब आप 10 से 15 दिन अपने आप को किसी काम में मसरूफ रखेंगे तो इससे उस इंसान के जहन में ये थॉट्स भी चलेंगी कि इसके पास मेरे अलावा भी काफी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये तो अपने आप को भी टाइम दे रहा है, अपने कामों में मसरूफ है, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो जब आप रिलैक्स मूड में अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको अनब्लॉक कर देगा। तो ये बहुत पते वाले पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं कि इनको भी अपने जहन में रखें और अगले इंसान की नेचर को समझें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये साइकोलॉजी बेस्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।